हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, दीपावली का पर्व 2024 में आने वाला है। इस बार जो दीपावली है 31 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी और 1 नवंबर को भी मनाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे 2 दिन कैसे। 31 अक्टूबर को रात्रि में अमावस्या पूरी रात्रि पड़ रही है और जो माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है वो अंधेरी रात्रि अमावस्या में हुआ है, इसलिए लोग अमावस्या को भी मनाएंगे और 1 नवंबर को वो लोग मनाएंगे जो कि उदय तिथि में मना रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों दिन ठीक है, लेकिन अगर हो सके, अगर आप चाहते हैं कि अमावस्या की रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि तिथि तो वही है, अमावस्या की रात्रि निशा काल में माँ का जन्म हुआ है, तो 31 अक्टूबर को मनाएं। लेकिन वहम ना पालें कि हमने तो 31 को मना ली, 1 नवंबर को दीपावली है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उदय तिथि में 1 नवंबर को मनाई जाएगी और मतलब आप अगर अमावस्या तिथि में करना चाहते हैं रात्रि में तो वो है 31 अक्टूबर को। हालांकि नवंबर में भी जो 1 नवंबर पड़ रहा है वहां भी 6 बजे तक है अमावस्या, लेकिन रात्रि में अमावस्या गायब है, तब प्रतिपदा लग जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो सब प्रथम तो दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं ये बताऊंगी, अपने घर में हम पूजा माँ लक्ष्मी की विधि विधान से तो करते ही हैं। चौकी स्थापित करते हैं, श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं और तिलक लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं। अपनी घर की परंपरा के आधार पर आप जैसे पूजा करते आए वैसे ही करें, शंख बजाएं। लेकिन कुछ मुख्य उपाय बता रही हूँ, अगर आप ये करते हैं तो माँ का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये उपाय मैं आपको राशि के आधार पर बताऊंगी। जैसे मेष राशि वालों को कमल गट्टे की माला से पूजा जरूर करनी है। माँ के मंत्रों का जाप करें और पूजा करने के बाद दूज वाले दिन आपको कमल गट्टे की माला को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को 2 घी के दीपक किसी सुनसान जगह पर जला दें। मध्य रात्रि में जाकर जला दें, जो पूरी रात्रि जलते रहे। इससे भी माँ की असीम कृपा प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों को घर के अकॉर्डिंग जैसे पूजा करते आए हैं, हर साल पूजा कर रहे हैं, वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा आपको दक्षिणावर्ती संघ से पूजा जरूर करनी है माँ की। इससे भी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। कर्क राशि वालों को शाम को घर के बाहर समझ रहे हैं, जो मुख्य दरवाजा होता है उसके बाहर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। पीपल के वृक्ष के पास जाकर 5 मुखी, इसमें 5 बत्तियां होती है ना, ऐसा दीपक आपको पीपल के पेड़ के पास जला देना है। इससे भी माँ की असीम कृपा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को घर के बाहर जब रात्रि हो जाए ना 12:30 से 1 के बीच में, तो एक घी का दीपक मुख्य द्वार के पास आप प्रज्वलित कर दें। वो घर के बाहर भी हो गया, मुख्य द्वार के पास भी हो गया। इससे भी माँ की आपके ऊपर कृपा आना चालू हो जाएगी। कन्या राशि वालों को पूजा जैसे कर रहे हैं घर पर होती है, विधि विधान से आप करेंगे। चौकी स्थापित करेंगे, माँ को अक्षत और तिलक लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे। लेकिन कमल गट्टे की माला से आपको माँ के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। तुला राशि वालों को नारियल का भोग लगाना है। बाकी मिष्ठान आप चढ़ाएंगे, जैसे पूजा कर रहे हैं वैसे करेंगे, लेकिन नारियल जरूर चढ़ाएं, असीम कृपा प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों को लक्ष्मी माँ की पूजा करने के बाद उनको केले के 2 वृक्ष पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे, लेकर किसी मंदिर में जाकर रोपित कर दें। धनु राशि वालों को गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करनी है और अन्य देवी देवताओं की मतलब आपको कृपा पाने के लिए उनके मन पसंद आप भोग लगाएं। जैसे कान्हा को क्या पसंद है, मिश्री और माखन। लक्ष्मी जी को क्या पसंद है, हलवा पसंद है, खीर पसंद है। यानी प्रत्येक देवी देवता का उनके अकॉर्डिंग भोग लगाना है। किनको, धनु राशि वालों को। मकर राशि वालों को पूजा करें, पूजा करने के बाद रात्रि में थोड़ी देर जागरण करना चाहिए, बहुत कृपा आएगी। कुंभ राशि वालों को कमल गट्टे की माला से माँ के मंत्रों का जाप करना है और खीर का भोग लगाना है। अब आती है मीन राशि। मीन राशि वालों को क्या करना है, विशेष तौर पर जैसे पूजा कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। चोला किससे बनता है, चमेली के तेल से और सिंदूर से, और उसमें चांदी का वर्क लगा दें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण के दर्शन जरूर करें, अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा ही। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगी, दीपावली का पर्व हम मनाते ही हैं, लेकिन असली दीपावली हम किसको कहते हैं। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, दीपावली दीपों की एक माला को प्रज्वलित कर देना, जगह जगह पर दीपक लगा देना। और दीपक को कभी ध्यान से देखो, दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अपने आप को मिटा देता है। उसमें जो तेल डालते हैं, बत्ती डालती है, पूर्णतः जल जाती है और खुद भी वो काला पड़ जाता है।
यानी अपने आप को मिटाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश दिलाता है, उसको कहते हैं दीपक। तो असली दीपावली भी आप बनाएं। ये तो पूजा पाठ आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन कर्म कांड अपनी जगह है, लेकिन जब भीतर से दीपावली बनेगी तो उसका तो अलग ही मतलब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कण कण है वो वाइब्रेट हो जाएगा। अब भीतर से दीपावली कैसे बनाएंगे? आपके मन के अंधकार को मिटा दें। कोशिश तो कर सकते हैं, उस रात्रि तो कम से कम कर लें, अन्य दिन नहीं कर पाते। माँ को दीपक प्रज्वलित किया वो अलग बात है, लेकिन भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितनी भी गंदी आदतें हैं, एक दिन के लिए आप उसको मिटा दें। मैं तो कहती हूँ हमेशा लाइफ टाइम मिटा दें। अगर नहीं मिटा सकते तो कम से कम दीपावली वाले दिन खुद के मन को माँ के आगे समर्पित कर दें और ये सब चीजें त्याग दें। जब वो आत्मा की ज्योति, जब आपको एहसास होगा, वही असली दीपावली है। वो लाइफ टाइम बनेगी दीपावली। ये तो आप एक दिन पूजा कर लेंगे, पूजा पाठ हो गया, अगले दिन से फिर आपका मन चंचल है, भागेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भीतर से दीपावली ऐसी बनाए जो हर दिन दीपावली बने, तो उसके लिए मन के गंदे विचारों को त्याग दें। जब मन आपका चलना बंद हो जाएगा उल्टे सीधे कामों में, तो भीतर से आपको जो ज्योति दिखाई देगी वह असली दीपावली है। वह ज्योति जो जल दिखाई दे रही है वही तो दीपक की रोशनी है, और वही आत्मा है, वही सारे जगत में व्याप्त है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आपको वास्तव में दीपावली बनानी है तो इस तरह दीपावली बनाए जिससे हर दिन आपकी दिवाली बने। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।